जब भी आप एक सत्संग में जाते हो, आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि सत्संग के अंदर में पहले तो हम हमेशा भगवान की आरती करते हैं। आरती करने के साथ-साथ में फिर महिमा और महिमा गाने के बाद में कुछ भजन गाए जाते हैं। इस भजन का क्या फ़ायदा होता है? देखो, भजन से मन जो है ना वो निर्मल हो जाता है। जब निर्मल मन के अंदर में एक फिर नाम जाप का बीज डाला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा पेड़ बनेगा ही बनेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें भजन भी करना चाहिए। भजन मतलब जो आप आ, संगीत सुनते हैं उसको भजन के रूप में भगवान के बारे में जो हम गाते हैं तो वो भजन की बात हो रही है। जब आप इस भजन को सुनते हैं तो आपका मन अंदर से एकदम निर्मल हो जाएगा और ये बीज जब अंदर शरीर में जाता है तो ये एक एक रोम से जब हम नाम जपते हैं या तो नाम जपें सिर्फ माला से, वो मुख से नाम जपना हो गया, कोई बात नहीं है, शुरू शुरू में वो भी जपना सही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारे पास में ये अभ्यास हो जाता है तो ये अभ्यास के कारण हमारे एवरी सेल, जो हमारे एक एक सेल है बॉडी का, वो भी नाम जपना शुरू हो जाता है। जब इतने सारे सेल्स मिलके एक साथ नाम जपते हैं तो वो सच्ची पुकार सीधी भगवान के पास जाती है, उनके चरणों में जाती है। और जब हम एक साथ मिल के, बहुत सारे लोग एक साथ मिल के, चाहे अगर विदेश में कोई रहता है तो पूरा परिवार जब मिल के बैठ के नाम जप रहा है, जैसे या फिर आप मान लो आप एक शॉप में काम करते हैं, सारे वर्कर्स प्रार्थना कर रहे हैं एक साथ और नाम जप रहे हैं। और या फिर आप कहीं संडे के संडे जैसे आप अपने धर्म स्थान पे जाके नाम जपते हैं, तो आप सोचो, एक तो हो गया आपका सेल और एक हो गया सबका सेल इकट्ठा, तो सबके सेल के साथ में कितना नाम जपा जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है वो एलिमेंट। तो आप इतना नाम जो है भगवान का जप पाते हैं। तो आप जरूर जाइएगा सत्संग में, इससे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नाम जपना हो जाता है।